भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित 50 क्वेश्चंस हैं ये, जिसमें परिचय, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया, कर्तव्य और शक्ति महत्वपूर्ण तथ्य शामिल हैं। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित या उससे जुड़े मामलों का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 71 में 71 में राष्ट्रपति की योग्यता, कार्यकाल, चुनाव और महाभियोग से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 52 से 62 तक। अनुच्छेद 66A के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होंगी, जिसका मुख्य प्रधानमंत्री होगा, उल्लेखित है अनुच्छेद 74(1) में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत अनुच्छेद जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 66 आपातकाल के दौरान असाधारण शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक लंबित रखना कहा जाता है पॉकेट वीटो। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है उपराष्ट्रपति द्वारा। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। वह प्रावधान जो कहता है कि राष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। अनुच्छेद 59 के अंतर्गत संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 53 के अनुसार भारत का नाम मात्र कार्यकारी प्रमुख होता है राष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को जमानत राशि जमा करनी होती है 15,000 रुपये। किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित करना संवैधानिक अधिकार है राष्ट्रपति का। भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। राष्ट्रपति अपने पद पर रह सकता है 5 वर्ष के लिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का मुखिया होता है प्रधानमंत्री। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है उपराष्ट्रपति को। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का कार्यकाल एवं सदस्यता निर्धारित की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। सरकार का प्रमुख माना जाता है प्रधानमंत्री को। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे फारुखुद्दीन अली अहमद। राष्ट्रपति कानून या तथ्य के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की राय ले सकते हैं। अनुच्छेद 143 के तहत दोनों सदनों से पारित होने और किसी मंजूरी मिलने के बाद कोई विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है। राष्ट्रपति की दोनों सदनों में अभिभाषण और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार उल्लेखित है। अनुच्छेद 86 में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 किसके शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 239 के अनुसार प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश प्रशासित किया जाएगा राष्ट्रपति द्वारा।
राष्ट्रपति की वीटो शक्ति की चर्चा की गई अनुच्छेद 111 में। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की सभी कार्यकारी शक्तियाँ निहित होती है राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी। उल्लेखित है अनुच्छेद 74(1) में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उल्लेखित है अनुच्छेद 63 में भारत के राष्ट्रपति की सहायता के लिए कैबिनेट मंत्री होंगे, जिसका प्रमुख होगा प्रधानमंत्री। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। सही है। उपराष्ट्रपति के चुनाव का उल्लेख है अनुच्छेद 66 में। भारतीय संविधान के अनुसार संघ कार्यपालिका का वर्णन है अनुच्छेद 52 से 78 तक। कुछ मामलों में क्षमादान देने और सजा को निलंबित करने या कम करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 72 में। न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास। महाभियोग प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति को हटाने के लिए संबंधित सदन की कुल सदस्यता का कितना बहुमत आवश्यक है? 2/3। भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति द्वारा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान जोड़ा गया है 7वें संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा। भारत सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ को जो गणतंत्र दिवस मार्च पास्ट के दौरान सलामी लेते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल है चौधरी चरण सिंह का। अंतर्राज्य परिषद में 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, जिन्हें मनोनीत किया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा का उल्लेख है अनुच्छेद 60 में। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। भारत का उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है राज्यसभा का। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का संचालन किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। भारत के पूर्व राष्ट्रपति की मासिक पेंशन है 2.5 लाख। भारत के राष्ट्रपति जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे डॉक्टर प्रणब मुखर्जी। भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित या उससे जुड़े मामले का उल्लेख अनुच्छेद 71 में। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद, राज्य विधानसभाओं और किसी केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचन सदस्य भी शामिल होते हैं, दिल्ली और पांडिचेरी के। भारत के लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने के लिए आरोपों वाले प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होने चाहिए लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य 1/4 सदस्य द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है संसद के किसी भी सदन में। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर ही जारी की जाती है। उल्लेखित है अनुच्छेद 352 में। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत का वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपता है भारत के राष्ट्रपति को। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और किसी सहमति मिलने के बाद ही कोई विधेयक अधिनियम बन जाता है राष्ट्रपति की। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है संविधान में उल्लेखित संविधान के उल्लंघन के आरोप में। राष्ट्रपति को कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम बनाने का अधिकार अनुच्छेद
40 के तहत उपराष्ट्रपति को कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? 5 वर्ष की अवधि के लिए। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आवश्यक योग्यता का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति को सदन के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 123 के तहत भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित या उससे जुड़े मामले का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 71 में